हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्दी ऐश। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो कैसे लग रहे हैं आपको मेरे वीडियोस? अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे वीडियोस को और शेयर करिएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। और बेल आइकन भी प्लीज़ प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोज़ आप तक लगातार आते रहें। तो आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है उन सभी आम जनता के लिए जिनके घर फूल सी बेटियां लक्ष्मी पैदा हुई है, वो उन्हीं के लिए ये स्कीम है। अपनी डॉटर्स के लिए करवा सकते हैं ये। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इसकी पूरी डिटेल्स मैं दूंगी आज की वीडियो में। पूरी डिटेल्स जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं चलिए। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुकन्या समृद्धि योजना है, ये बेसिकली होती है डॉटर्स के लिए जिनके घर बेटियां होती हैं। ये मैक्सिमम ये अकाउंट जो है ये आप मैक्सिमम 2 डॉटर्स के लिए, 2 बेटियों के लिए खुलवा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि ऑब्वियसली ये अकाउंट आप द रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही के हों पर्सन तभी आप खुलवा सकते हैं। तीसरी बात कि ये अकाउंट 10 साल से कम के बच्चों के लिए खुलता है, मतलब इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 10 इयर्स है फॉर द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस पे ब्याज क्या दे रही है सरकार। तो अभी इसमें ब्याज 1 जुलाई को रिफॉर्म किया गया है 7.6% तक। पहले इसका 8.4 फिर 8.1% हो गया था ब्याज। अभी 1 जुलाई को इसका ब्याज 7.6% कर दिया गया है। वो भी काफ़ी अच्छा ब्याज है अगर आप 21 साल तक का इमेजिन करेंगे तो। जी हाँ, इसकी जो टर्म होती है पे करने की 15 साल है और इसका पूरा टर्म पीरियड है 21 साल तक। मतलब जी हाँ, आपके अगर डॉटर का आप शुरू करते हैं आज की डेट में तो आपको सिर्फ 15 साल तक पे करना है और इसका मेच्योरिटी होगा पूरे 21 साल में। 18 साल का ये प्रोविज़न है कि जो आप मतलब 15 साल तक तो आप पे कर देंगे, ठीक है। फिर 21 साल तक इसमें इंटरेस्ट जो आपको मिलता है, ब्याज जो मिलता है वो एड ऑन होता जाता है, कहीं जाएगा नहीं। आपको देना बंद कर देंगे भले ही आप, पर उसका इंटरेस्ट जो है वो मिलता जाएगा आपको पूरे 21 साल तक का। ठीक है, 18 साल का ये प्रोविज़न है। जैसे मैं बता रही हूँ कि ये बेसिकली होती है योजना उन लोगों के लिए, उन बेटियों के लिए जिनके लिए आप उनकी मैरिज के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए बचा के रखना चाहते हैं, फंड्स सेव करते जाते हैं ताकि आगे चल के उनकी पढ़ाई और शादी में दिक्कत ना आए उन पेरेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 18वें साल में आप उसका 50% निकाल सकते हैं उसकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, 18वें साल में 50% निकालने की अनुमति देती है सरकार इस योजना के तहत। और 21 साल में आप उसका पूरा विड्रॉल उसकी मैरिज पर्पज़ या कोई और पर्पज़ जो आपको जिस पर्पज़ से किया है आप उसके लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसका अगला प्रोविज़न ये है कि अगर 21 साल के पहले भी आपको शादी के पर्पज़ से अपनी बेटी की ये पैसा निकालना है, मतलब 18वें साल के बाद और 21 साल के पहले, तो भी आप शादी के पर्पज़ से इस अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं। जी हाँ, अकाउंट क्लोज करके आप पूरा विड्रॉल निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें अगला प्रोविज़न ये है कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है सैलरी पेयर्स के लिए, एज एन कि वो अपना टैक्स बेनिफिट भी इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। मतलब कि अगर आपने टैक्स बेनिफिट लेना चाहें तो आप इसमें 80C के तहत 1.5 लाख तक की लिमिट तक, ये 1.5 लाख तक अगर आप सालाना इस पर खर्च करते हैं तो वो पूरा टैक्स फ्री रहता है। ठीक है, इसमें आप जो रिटर्न भी आपको मिलता है 21वें साल में, वो भी पूरा मैच्योर्ड अमाउंट जो है वो आपको टैक्स फ्री रहता है। जी हाँ, पूरा टैक्स फ्री रहता है और सालाना भी आप इसका 80C के तहत 1.5 लाख तक अपने टैक्स रिटर्न में बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने अमाउंट से शुरू होता है और कितना अमाउंट इसमें सालाना आप भर सकते हैं अकाउंट में। ठीक है, तो अभी इसकी लिमिट सरकार ने घटा के 250 रुपये से आप इस खाते को शुरू कर सकते हैं
और मैक्सिमम लिमिट इसकी 1.5 लाख साल तक सरकार ने रखी है। मतलब आप 250 रुपये से इस खाते को खोल सकते हैं और 7 साल 15 साल तक, जैसे कि बताया मैंने आपको, पे करना है। साल दर साल आप जितना चाहें पे कर सकते हैं, 250 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक, ठीक है, जितना भी आपको पे करना है। अगर किसी कारणवश आप किसी साल नहीं भी पे कर पाए तो उसका भी प्रोविज़न किया है सरकार ने। किसी साल आप इस अकाउंट में अगर पैसे नहीं भर पाए किसी भी आपकी आर्थिक तंगी के कारण, तो अगले साल उसको भर सकते हैं। जी हाँ, पर आपको 50 रुपये की पेनाल्टी लगती है उस केस में, ठीक है। अब ये भी मैंने आपको बता दिया। अब कई लोग का ये सवाल रहता है एक्चुअली कि कितनी बेटियों के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये आप 2 बेटियों के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक बेटी है, ठीक है, और फिर अगले बर्थ में आपको 2 जुड़वा बेटियां हो जाती हैं, तो जी हाँ, आप उन 2 जुड़वा बेटियों के लिए भी ये स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। मतलब कुल मिला के 3 अकाउंट खोल सकते हैं। पर अगर आपको पहले जुड़वा बेटियां हो गई और फिर आपको फिर से एक और बेटी हो गई, तो फिर आपको सिर्फ 2 ही बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताया, सिर्फ 2 बेटियों के लिए खोल सकते हैं। रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए वो पर्सन को, और 10 साल से कम उम्र होनी चाहिए बेटियों की, तब जाके आप उनके खाते खोल सकते हैं। अच्छा, ये सभी बातें हो गई। अब बात सबसे इम्पोर्टेंट कि कितना ब्याज ये दे रहा है। 7.6% जैसे कि मैंने बताया आपको दे रहा है। तो कुछ एग्जांपल दे देती हूँ मैं कि अगर आप कितने साल का या महीने का भरेंगे तो आपको मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो मैं शुरुआत करती हूँ पहले 500 रुपये से। अगर आप 500 रुपये महीने का भरते हैं हर साल, तो 15 साल तक आपको कितना भरना होगा? 90,000 रुपये। तो मेच्योरिटी पे 21 साल में आपको कितना पैसा मिलेगा? आपको मिलेगा 2,55,919 रुपये, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप हर साल 1500 रुपये, हर महीने 1500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, कितने? 15 साल तक, तो आप देंगे 2,70,000 रुपये, ठीक है। तो आपको मेच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा इस पे? फिर इसको मेच्योरिटी पे आपको मिलेगा 7,66,742 रुपये, ठीक है। और फिर लास्ट एग्जांपल है कि अगर आप 5,500 रुपये पे करते हैं हर महीने 15 साल तक, तो आप कितना भरेंगे? 9,90,000 रुपये। तो मेच्योरिटी पे आपको मिलेगा 28,15,053 रुपये। और सबसे मैक्सिमम अमाउंट अगर आप पे करते हैं, दैट इज़ 1,50,000, 1.5 लाख रुपये पे करते हैं आप हर साल 15 साल तक, तो आप 22,50,000 रुपये जमा करेंगे 15 साल में। तो इस तरीके से आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 65,93,068 रुपये, ठीक है। तो ये मैंने 4 कैलकुलेशंस करके आपको बता दिए। अगर आप 500, 1500 और 5,500 रुपये तक पे करते हैं तो कितना मिलेगा, और जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपये साल का भरते हैं 15 साल तक, तो आपको कितना पैसा मिलेगा मेच्योरिटी पे, ठीक है। तो ये सभी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। ये सरकार ने ये बेटियों के लिए स्कीम लाई है। अगर आपके घर बेटी है, लक्ष्मी है तो आप इस स्कीम का ज़रूर फ़ायदा उठाइए, ज़रूर करवाइए अपने बेटी के नाम पे। मिनिमम 250 रुपये से होती है ये। आप बिल्कुल 250 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं अकाउंट अपनी बेटियों के लिए। और ये बात ध्यान रखिएगा, 10 साल से छोटी बच्चियों के लिए होती है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट इसकी 10 साल है। तो 10 साल से छोटी है आपकी बेटी, तो आप ज़रूर उसके नाम पे ये खाता खुलवाइए पोस्ट ऑफिस में। बहुत ही अच्छी स्कीम है, आपको टैक्स बेनिफिट भी देती है और अच्छे रिटर्न्स भी देती है। मतलब पीपीएफ में जो आज के रेट में चल रहा है 7.1 चल रहा है, और ये 7.6 बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही है। उसके मुकाबले में हम देखा जाए तो वो भी टैक्स बेनिफिट देता है, ये भी टैक्स बेनिफिट दे रही है। तो आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना ज़्यादा बेहतर लगेगी, ठीक है। तो ये स्कीम ज़रूर कराइए और बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।